अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ केरी का शरबत। तो हमारे यहाँ तो केरियाँ आ गई हैं, कच्चे आम जो होते हैं केरी, ये हमारे पास तो हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको केरी का शरबत बनाना सिखाऊं, बहुत आसान है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 350 ग्राम केरियाँ ली हैं और उसको सबसे पहले तो हम बॉईल करेंगे। ठीक है जी, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हमने इसका गुद्दा जो वो निकाल लेना है। तो शरबत बनाने के लिए जो हमें फिर चीज़ें चाहिए वो है 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने चीनी ली है। इसके अंदर हाफ़ कप जाएगा पानी, थोड़े से पत्ते जाएंगे पुदीने के, और 1 टीस्पून मैंने आपको दिखाने के लिए देखें 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और 2 चुटकियाँ मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है जी, ज़ीरा भी इसके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम बॉईल करते हैं केरियों को, और केरी हमारी 15 से 20 मिनट लगेंगे। केरी हमारी अच्छी तरह बॉईल हो जाएगी तो फिर मैं आगे बताती हूँ किस तरह हमने शरबत तैयार करना है। अच्छा जी, ये देखें केरी हमारी बॉईल हो गई है अच्छे तरीके से, 15 से 20 मिनट लगे हैं। आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केरी हमारी अंदर से नरम हो गई है। ठीक है जी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो फिर इसका जो गुद्दा है वो निकालेंगे अंदर से। ये देखें, फील हो रहा है कि अंदर से ये माशाल्लाह नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें मैंने ये गुद्दा निकाला है और आपको दिखाने के लिए कि आपने ऐसे हाफ कर देना है केरी को, और इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से आपने इसको अंदर से अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है, ताकि ये गुद्दा जो है अच्छे तरीके से निकल जाए। ठीक है जी, ये मैंने निकाला था। ये तीसरा अब आपको दिखाने के लिए कि ये देखें अभी भी थोड़ा सा गर्म है तो इजीली माशाल्लाह ये ना निकल रहा है। ये देखें अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। आपने 15 से 20 मिनट तक इसको बॉईल करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बॉईल करेंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे, अगर वैसे करेंगे तो 15 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने सारा जो गुद्दा है वो निकाल लेना है। ये जो हमारी गिटक है इसके ऊपर से भी हमने साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, जो हमने अमड़ी का फल बॉईल करके निकाला है, गुद्दा निकाला है, तो अब हम इसको जूसर में डाल देंगे, जूसर ब्लेंडर में सारा ही साफ़ कर देंगे इसको इसके अंदर। और जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी, चीनी में आपको बताई थी मैंने, वो चली जाएगी। पुदीने के पत्ते हैं वो ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर। पानी कहा था मैंने हाफ़ कप, वो डाल देते हैं। और इसके अंदर जाएगा काला नमक और जो ज़ीरा बताया था मैंने आपको। ठीक है जी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम ब्लेंड कर देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया, ये देखें। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको ना आपने बोतल में, मैंने 1 लीटर का आपको फार्मूला बताया है बनाने का। ये आपने बनाना है और फ्रीज़ वगैरह नहीं करना, आपने बनाना है और पीना है। ये वो बना के आपने रखना नहीं है, नहीं तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। फ्रेश बनाएं और फ्रेश पिएँ। ठीक है जी, अब मैं ये लगा के, अच्छा जी, जग में मैंने पानी ले लिया है ठंडा बर्फ़ वाला, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये देखें, आप नाप के 1 लीटर बनाएंगे तो माशाल्लाह बड़ा परफेक्ट बनेगा, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह।